यहाँ के रहने वाले थे, ब्राह्मणी लोग थे, वो यहाँ से निकल चुके। ये जो है मिश्रों का ही गांव था। अच्छा, ये मिश्राओं जी का गांव है। अच्छा, मई के मिश्रा। मई के मिश्रा। हाँ, यहाँ क्रांतिकारी हमारे बाबा गेंदालाल दीक्षित थे। अच्छा। वो पीछे बीजक लगा हुआ है उनका। पीछे उनका स्मारक है। हाँ, स्मारक लगा, बीजक लगा। अच्छा, वो भी अभी देख लेंगे। क्रांतिकारी थे और उनके ये प्रपोत्र हैं। अच्छा। हाँ, ये पौत्र हैं, हम प्रपौत्र हैं। वो नाती हम पंथी हैं। उनके बारे में तो जो गेंदालाल जी जो आपके परबाबा थे, तो उन्होंने जो क्रांतिकारी भाग लिए थे उनमें उन्होंने क्या क्या काम किए थे? वो देखो, मैनपुरी की जेल भी तोड़ के आए थे। अच्छा, काफ़ी कार्य उन्होंने किए। भाई आँख में छर्रा लगा और दिल्ली में एडमिट रहे, वहीं ख़त्म हो गए। उनकी पत्नी का नाम फूलमती था। अच्छा। गेंदालाल दीक्षित के पिता का नाम भोलानाथ दीक्षित था। हम लोग निवासी पर आके निकले हुए हैं, पैतृक कम से कम आज 20 पीढ़ी पहले। हाँ, हमको मई के मिश्र लोग लेके आए थे अपना कुलगुरु बना के। जैसा जी पंडित जी ने बताया कि ये गांव है, ये मही के जो मिश्रा यानी ब्राह्मणों का ये गांव है और इनके जो परबाबा थे इन्होंने क्रांतिकारी संग्राम में भी भाग लिया था। उन्होंने देश को आज़ाद कराने में भी अपना सहयोग प्रदान किया था। डीएवी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल भी और यह डीएवी इंटर कॉलेज जो है हमारा जो इधर कानपुर जिले साइड में, तो वहाँ पर वो डीएवी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे थे। औरैया में खानपुर चौराहे पे इनकी मूर्ति भी लगी है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे ये भी बताया है इन्होंने कि यहाँ पीछे जो महल है जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें उनका एक स्मारक चिन्ह भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये इस गांव का भी इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ पर ये प्राचीन समय के कुछ महल भी बने हुए हैं और इनका बताना है कि ऐसे महल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ये यहाँ पे जैसा कि बताया है कि इस हवेलियों में जो गेट हैं वो काफ़ी मजबूत थे और ऐसे गेट जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये महल भी काफ़ी पुराने हैं, तो आपको हम वहाँ आगे चल के विजिट कराते हैं थोड़ा उस स्मारक को, और आगे इस महल की जानकारी भी और थोड़ी बहुत देते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे। तो जैसा जी अभी पंडित जी ने बताया था कि उनके जो परबाबा थे गेंदालाल दीक्षित जी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था। वो कमांडर इन चीफ जिनका नाम है गेंदालाल दीक्षित, और इनका जो जन्म हुआ था वो 30 नवंबर 1890 ग्राम मई बटेश्वर के पास, जो अभी हम यहाँ इसी गांव में खड़े हुए हैं। इन्होंने शिक्षा दीक्षा के बाद जो शिक्षा दीक्षा है वो प्राप्त करने के बाद इन्होंने प्रधानाध्यापक बने और बंग के विरोध में आंदोलन शुरू होने पर स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया था। उन्होंने छत्रपति शिवाजी के नाम पर भी शिवाजी समिति संगठन गठित किया था और स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवाओं को संगठित किया। पंडित गेंदालाल दीक्षित ने मातृदेवी संगठन बनाया जिसकी वर्दीधारी सैन्य संगठन भी थी। उन्होंने चंबल घाटी के बागियों को आज़ादी आंदोलन का सिपाही बना दिया था। इस संगठन के कमांडर इन चीफ के रूप में उन्हें रास बिहारी बोस जैसे विप्लवी क्रांतिकारी के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के तख्ता पलट की योजना भी बनाई थी। पंडित गेंदालाल दीक्षित को स्वतंत्रता संग्राम के सबसे चर्चित मामलों में से एक मैनपुरी षड्यंत्र केस के मुख्य आरोपी के रूप में अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया था, लेकिन वे इस कैद से भी फरार हो गए। बाद में बीमारी के कारण 21 दिसंबर 1920 को मात्र 30 वर्ष की आयु में दिल्ली से उनका निधन हो गया। तो आपको जैसा अभी यहाँ बताया, तो उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी संघर्ष किया, देश की सेवा भी की और उन्होंने कई स्वतंत्रता दिनालय के लिए भारत को कई घटनाओं का भी आयोजन किया था। और आगे हम दिखाते हैं आपको कुछ और महलों की जो कंडीशन है कि आज इस गांव में जो महल पुराने बने हुए हैं उनकी क्या कंडीशन है। काफ़ी जर्जर हो चुके हैं ये महल। तो आइए आपको हम ये महल दिखाते हैं कि यहाँ पर एक से एक बढ़कर यहाँ पर पुराने महल बने हुए हैं, जो आपने अभी शायद इस क्षेत्र में रहते हुए भी इन महलों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। ये हमारे चंबल बहड़ के इतिहास में ही ये सब कहानियाँ दर्ज हैं। देखिए ये सब दिख रहा था।
बहुत ही बड़े बड़े महल बने हुए हैं जो कि हमें अपने ही इतिहास के बारे में आज तक इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, इससे हम वंचित थे। आज हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में विजिट करा रहे हैं। ये हमारे बटेश्वर के पास एक मही गांव है जो ब्राह्मणों का गांव है। कभी ये भव्य इमारतें हुआ करती थी, आज खंडर पड़ेगी। आज जो आपको ये खंडर दिख रहे हैं ये आज से कई हज़ारों साल पहले ये इमारतों के रूप में यहाँ पर स्थापित थी। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि ये मही गांव में एक से बढ़कर एक इमारत बनी हुई है। तो ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे अपने यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट रेंज ऑफ नेचर पे ऐसी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी अपडेट कराते रहेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। रमन बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। गेंदालाल दीक्षित हमारे बाबा जी हैं। तो आज हम आपको जो अभी गेंदालाल दीक्षित जी के बारे में जो बता रहे थे, ये हमारे सामने उनके परपौत्र हैं। क्या नाम है पंडित जी आपका? नाम कमल किशोर दीक्षित है। तो आप इन पंडित जी के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। ये हमारे क्रांतिकारी बाबा मतलब समय हो गया इनको। हमारे जब ग्रैंड फादर जो थे वो भी उस समय जब ये खत्म हुए थे तो वो कुल 15 साल के थे। अच्छा अच्छा। तो मैं तो खैर बहुत छोटा हूँ, ये ज्यादा नहीं पता है मगर सुनता आया हूँ। आज उनका स्मारक भी हमारे दरवाजे पे लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका आगे चल के काफी नाम नेट पे भी चल रहे हैं, वो नेट पे भी हैं। सरकार की तरफ से और सरकार की तरफ से इनको कुछ हो रहा है, कार्रवाई चल रही है अच्छा अच्छा। जो भी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो अभी पंडित जी के हाथ में जो फोटो है वो पंडित गेंदालाल दीक्षित जी का फोटो है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रसाद बिस्मिल के भी गुरु थे। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और ये जो हमारे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी नेताजी ये तो है, उनके भी ये गुरु रहे हैं। इन्होंने एक से बढ़कर एक आंदोलन में भाग लिया है और देश को आजाद कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही है। पंडित गेंदालाल दीक्षित की पंडित जय गेंदालाल दीक्षित की जय हो। तो जैसा कि हमने देखा गेंदालाल जी के बारे में, तो गेंदालाल जी का जो पूरा इंट्रोडक्शन है मैं अब बाद में आपको बता दे रहा हूँ कि गेंदालाल जी का जन्म जो था वो 1888 में आगरा जिले के पास बटेश्वर से 2 किलोमीटर दूर एक मही गांव पड़ता है उसमें हुआ था। और उनकी मृत्यु थी वो 1920 में हो गई, अर्थात वो अपने 30 वर्ष की आयु में ही समाप्त हो गए। लेकिन उन्होंने जो काम किए थे देश के लिए वो बहुत बड़े बड़े काम किए थे। तो जो गेंदालाल दीक्षित थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक योद्धा और महान क्रांतिकारी और बड़े ही राष्ट्र देशभक्त थे। और ये भी आपको बता दूं कि ये गेंदालाल दीक्षित थे वो राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु थे। आपने राम प्रसाद बिस्मिल का तो नाम सुना ही होगा, वो भी एक महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र भी रचे थे, जिसमें एक मैनपुरी कांड इनका मैन था, जिसमें इन्होंने आम आदमी की तो बात करें ही क्या, इन्होंने डाकुओं को भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो गेंदालाल दीक्षित जी थे इन्होंने अपना सारा का सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन आज इनकी जो फैमिली है और इनका जो परिवार है वो निम्न स्थिति पर अपना जीवन यापन कर रहा है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। तो मैं मोदी सरकार से और योगी जी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो
इनका जो फैमिली है उनके लिए सरकार की तरफ से जो भी राहत या जो भी मुआवजा बन सके वो इनके लिए अवश्य करें, क्योंकि इनके परिवार से जो एक देशभक्त हुए थे, उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। तो सरकार का इतना तो फर्ज बनता ही है कि इनकी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ राहत कोष और या उनके लिए मुआवजा जरूर दिलवाएं। धन्यवाद।